Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss gene mapping. मैपिंग हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल में जीन्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर के टाइम कितने चांस होते हैं कि वो रिकम्बिनेंट गैमीट बनाए, या दूसरे लफ्ज़ों में रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। इसके लिए हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल को होमोजाइगोट रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस करवाते हैं। नेक्स्ट है जीन मैपिंग बिटवीन 2 पॉइंट क्रॉस। जीन ऑन 2 लोकस, यानी 2 लोकस पर मौजूद जीन्स, इनके दरमियान सिंगल क्रॉसओवर होता है और इस क्रॉसओवर के नतीजे में पेरेंटल के साथ साथ रिकम्बिनेंट गैमीट भी प्रोड्यूस होते हैं। इन रिकम्बिनेंट गैमीट से रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल बनते हैं, जिनकी वजह से हम फार्मूला की मदद से जीन के दरमियान रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, जिसके लिए हेट्रोजाइगोट को होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पर हमारे पास होमोजाइगोट मदर और होमोजाइगोट फादर हैं। इन दोनों में जब मियोसिस होगी तो सिंगल टाइप के गैमीट बनेंगे, यानी मदर के केस में स्मॉल ए स्मॉल बी और फादर के केस में मियोसिस के थ्रू कैपिटल बी बनेंगे। जब इन दोनों के गैमीट्स आपस में फ्यूज़ करेंगे तो ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, जो कि हेट्रोजाइगोट होगा। अब ये हेट्रोजाइगोट है, ये अब जब आगे से मियोसिस के थ्रू गैमीट बनाएगा तो इसके दरमियान रिकम्बिनेशन भी होगा, तो रिकम्बिनेंट गैमीट भी बनेंगे पेरेंटल के साथ साथ। वो कितने बनेंगे वो आगे हम जाके टेस्ट क्रॉस करेंगे उसको होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ। तो हेट्रोजाइगोट में 2 जीन्स के लिए कम्बिनेशन ऑफ गैमीट कितने बनते हैं, वो 2 × 10⁻², यानी कि 4 गैमीट बनेंगे, जिसमें से 2 कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है ये भी पेरेंटल होगा, सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी ये भी पेरेंटल और कैपिटल ए कैपिटल बी भी पेरेंटल होगा। जबकि ये दोनों गैमीट जो होते हैं वो मियोसिस के टाइम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं आपस में कुछ पार्ट एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट गैमीट बने हैं। अब ये कितने इनमें इनके दरमियान इन 2 जीन्स के दरमियान 2 लोकस पे जो जीन्स है इनके दरमियान कितना रिकम्बिनेंट है वो आगे हम इसको टेस्ट क्रॉस से स्टडी करेंगे। In order to observe degree of recombinant frequency, we test cross this heterozygote individual with homozygote recessive। हम ये heterozygote individual को जिससे 4 गैमीट बनते हैं, होमोजाइगोट रिसेसिव जिससे मियोसिस के थ्रू 1 टाइप का गैमीट बनता है, इसके साथ क्रॉस करवा देंगे। और ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हर एक के साथ फिर जब इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे तो उसमें कैपिटल ए और स्मॉल बी के साथ और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ ये सारा स्मॉल ए स्मॉल बी हर एक के साथ आ जाएगा। ये वाला गैमीट इन सब के साथ आ जाएगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, तो जिसकी वजह से 200 रिकम्बिनेंट टाइप इंडिविजुअल बनेंगे और 800 पेरेंटल टाइप गैमीट बनेंगे। और रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल इंडिविजुअल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 200 हमारे पास रिकम्बिनेंट थे, 1000 हमारे पास टोटल इंडिविजुअल थे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इन 2 जीन्स के दरमियान जो है ये कितने % चांस है कि वो रिकम्बिनेंट गैमीट बनाए, तो वो 20% है और 80% इनमें पेरेंटल है। और इनके दरमियान 2 जीन्स के दरमियान कितनी यानी कि टाइटली लिंक्ड है, तो इनके दरमियान जो है वो फ़र्क डिस्टेंस जो है वो हम सेंटीमॉर्गन में निकालते हैं। तो वो जितनी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही उनके दरमियान डिस्टेंस होता है, यानी कि 20 सेंटीमॉर्गन। पीछे हमने 2 लोकस पर जीन को स्टडी किया था, अब हम 3 लोकस पर जीन को स्टडी करेंगे, इसे 3 पॉइंट क्रॉस भी कहते हैं। इन जीन मैपिंग बिटवीन 3 पॉइंट क्रॉस रिकम्बिनेंट आर प्रोड्यूस आइदर सिंगल क्रॉसओवर और विद डबल क्रॉसओवर। पीछे 2 पॉइंट क्रॉस में जो था वो सिंगल क्रॉसओवर होता था, अब इधर डबल क्रॉसओवर भी होगा और सिंगल क्रॉसओवर के थ्रू भी गैमीट बनेंगे। अब हमें पता है कि मदर जो है वो भी होमोजाइगोट है और डोमिनेंट है, और ये होमोजाइगोट रिसेसिव है। इन्होंने होमोजाइगोट जो होते हैं फादर और मदर वो मियोसिस के बाद सिंगल टाइप के गैमीट बनाएंगे। जब ये दोनों फ्यूज़ होंगे तो हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल बनेगा। इस हेट्रोजाइगोट इंडिविजुअल के गैमीट को निकाल के कितने गैमीट बनाएगा वो हमें 2 ⁻³ यानी कि 8 टाइप के गैमीट बनाएगा।
जिसमें से दो तो यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये पेरेंटल के टाइप होंगे, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दो गेमेट ये आगे। और रिकम्बिनेंट ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर से 4 टाइप के बनेंगे, और रिकम्बिनेंट टाइप गेमेट ड्यू टू डबल क्रॉस ओवर से 2 टाइप के गेमेट बनेंगे। अब वो कैसे बनते हैं? अगर तो सिंगल क्रॉस ओवर ए और बी के दरमियान होता है तो ये वाला कैपिटल ए उस साइड पे चला जाएगा और स्मॉल ए इस तरफ को आ जाएगा। और अगर तो सिंगल क्रॉस ओवर बी और सी के दरमियान होता है तो कैपिटल सी इस साइड पे आ जाएगा और स्मॉल सी इस साइड पे आ जाएगा, तो ये 2 टाइप के गेमेट बन जाएंगे। और अगर इस पे डबल क्रॉस ओवर होता है तो यहाँ पे और यहाँ पे डबल क्रॉस ओवर होता है तो दरमियान से कैपिटल बी उस साइड पे चला जाएगा और स्मॉल बी इस साइड पे आ जाएगा, और ये डबल क्रॉस ओवर के गेमेट बन जाएंगे। हमेशा डबल क्रॉसओवर के गेमेट की फ्रीक्वेंसी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल। पेरेंटल की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद रिकम्बिनेंट ड्यू टू सिंगल क्रॉसओवर, और सबसे कम डबल क्रॉसओवर की होती है फ्रीक्वेंसी। हाउ मच रिकम्बिनेंट प्रोड्यूस we test cross this heterozygote with homozygote recessive individual। सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे उसका टेस्ट क्रॉस करवाया था रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इन हेट्रोजाइगोट में निकालने के इनके जीन के दरमियान कितने टाइटली लिंक्ड है और कितनी रिकम्बिनेंट चांस है, तो वो उसको निकालने के लिए हम इसको होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। हमें पता है कि ये ए टाइप के गेमेट बनाएगा और ये सिंगल टाइप का गेमेट बनाएगा, और ये वाला यानी कि इनकी ए टाइप के गेमेट बनाएगा, उन सबकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे लिख दी है। और जब ये होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ क्रॉस करेगा तो इंडिविजुअल बनाएगा। वो कितने आते हैं? पेरेंटल जो है हमारे पास 400 और 364 है, और जो डबल क्रॉस ओवर है वो 6 और 7 है, और बाकी दरमियान में जो 4 है वो रिकम्बिनेंट ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर बने हैं। यहाँ पर अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 3 पॉइंट इंडिविजुअल है, यानी कि 3 पॉइंट क्रॉस होगा, ये पेरेंटल और हेट्रोजाइगोट है। इसी का हमने होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ, अगर इसके अंदर हम गेमेट बनाएंगे तो वो 8 टाइप के बनेंगे, क्योंकि हेट्रोजाइगोट है और 3 पॉइंट है और तो 2 की रेस पावर 3, तो 8 टाइप के गेमेट बनेंगे। अब ये जब किसी होमोजाइगोट रिसेसिव के साथ क्रॉस करेगा तो इंडिविजुअल कितने बनेंगे वो ये ले हमारे पास आ गए। और गेमेट की हमने जीनोटाइप ये लिख दी, और पेरेंटल हमारे पास 347 है, ये 368 है, और रिकम्बिनेंट ड्यू टू सिंगल क्रॉस ओवर 67, 78, 54 और 68 है, और रिकम्बिनेंट ड्यू टू डबल क्रॉस ओवर 8 और 10 है। अब हमने करेक्ट जीन ऑर्डर फाइंड आउट करना है कि किस सीक्वेंस में है, या ई पहले आता है, या ई दरमियान में आ रहा है, या ई साइड पे आ रहा है, या एस पॉजिटिव दरमियान में आ रहा है और एस टी इधर है। किस ऑर्डर से ये जीन है उसको हम करेक्ट जीन ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले एक साइड पे हम डबल क्रॉस ओवर लिख लेते हैं। डबल क्रॉस ओवर ये जिसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी इंडिविजुअल की, ये ई एस टी पॉजिटिव, एस एस पॉजिटिव, और ई पॉजिटिव एस टी, और एस एस हमने यहाँ पे लिख लिया। और अब हमने पेरेंटल का भी यहाँ पे लिख लेना है। पेरेंटल ई एस टी पॉजिटिव एस एस और ई पॉजिटिव एस टी और एस एस पॉजिटिव हमने एक साइड पे लिख लिया। अब पेरेंटल में हमने हर एक को दरमियान में लेकर आना है, हर जो लोकस है उसको हमने दरमियान में ले आना है। पहले सबसे पहले एस टी हमारे पास आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट ई पॉजिटिव, ई और ई आ रहा है, और उसके बाद एस एस और एस पॉजिटिव हमने दरमियान में लिया है। अब ये जो हमने तीनों बना लिए हैं इसका डबल क्रॉसओवर करवाएंगे। हर एक का डबल क्रॉसओवर में हमेशा दरमियान से जो अलील्स होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं, तो डबल क्रॉसओवर इनका करवाया हमने तो एस टी ऊपर आ गया और एस टी पॉजिटिव नीचे चले गया। इसी तरह इसका ई पॉजिटिव ऊपर चले गया और ई नीचे आ गया, और एस एस पॉजिटिव ऊपर चल गया और एस एस नीचे आ गया आफ्टर डबल क्रॉसओवर। अब हमने देखना है कि इसमें से ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जो डबल क्रॉसओवर के साथ मैच कर रहा हो। ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, और ये वाला जो सीक्वेंस है वो डबल क्रॉसओवर के साथ मैच कर रहा है, तो इस वजह से इसके सामने वाला करेक्ट जीन ऑर्डर है, यानी कि ई एस एस दरमियान में होगा, और एस टी पॉजिटिव ई से डिस्टेंस के फासले पे होगा, और ई और एस एस के दरमियान फासला कम होगा। सो हमारे पास ये वाला करेक्ट जीन ऑर्डर आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन ई और एस एस के दरमियान, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। उसके लिए हमने सिंगल क्रॉसओवर करवाना है यहाँ पे, तो सिंगल क्रॉसओवर करवाएंगे तो ये वाला ई पॉजिटिव ऊपर चले जाएगा और ये ई नीचे आ जाएगा,
यानी कि इस तरह। तो फिर हमने देखना है कि टेबल में ये वाला सीक्वेंस कहाँ पे मौजूद है। तो 68 और जहाँ पे 54 वैल्यूज़ हैं वहाँ पर ये वाला सीक्वेंस मौजूद है। तो हमने 54 और 68 इसी तरह लिख लिया, और उसके साथ हमने रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमने डबल क्रॉस ओवर 8 और 10 को भी ऐड अप किया, और नीचे 1000 जो कि टोटल इंडिविजुअल है से डिवाइड किया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 14% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यानी कि ये आपस में कितने लिंक्ड हैं उसकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 14% रिकम्बिनेंट आ गया, और इनके दरमियान डिस्टेंस 14 सेंटीमॉर्गन है, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.14 आ जाएगी जो कि आगे यूज़ होगी। अब डिस्टेंस बिटवीन एस एस और एस टी पॉजिटिव कितना है, यानी कि यहाँ से लेके एस एस से लेकर एस टी पॉजिटिव के दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो अब हम इस तरह बताएंगे कि इसका फिर हम सिंगल क्रॉसओवर एस एस और एस टी पॉजिटिव के दरमियान करेंगे। तो सिंगल क्रॉसओवर के नतीजे में ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है। इस सीक्वेंस को हम टेबल में देखेंगे कि ये कहाँ पे मौजूद है। तो 67 और 78 जहाँ पे वैल्यूज़ हैं वहाँ पे ये सीक्वेंस मौजूद है। हमने डबल क्रॉसओवर की वैल्यू के साथ इन दोनों की वैल्यू को ऐडअप किया, और 1000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यह हमारे पास 16.3% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी कि ये एस एस और एस टी पॉजिटिव आपस में ज़्यादा लिंक्ड है बनस्बत ई और एस एस के, यानी कि उनका 14% था, ये 16.3% है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 16 पॉइंट सॉरी इनके ये जो है आपस में कम टाइटली लिंक्ड है, इसलिए इनके दरमियान रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बनस्बत ई और एस एस के, ये जो कि टाइटली लिंक्ड है, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी ज़्यादा है, वो है 16.3 सेंटीमॉर्गन, और प्रोबेबिलिटी है 0.163। अब ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली इसको आगे हम डबल क्रॉसओवर की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब डिस्टेंस बिटवीन ई और एस टी पॉजिटिव, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो हम पीछे ई और एस एस टी पॉजिटिव के दरमियान जो वैल्यू थी 54, 68, 78, 67 को प्लस कर देंगे, और 1000 के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 26.7 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी कि ई से लेके एस टी तक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल क्रॉसओवर हमारे पास कितनी है, हमने जो पीछे दो निकाली थी प्रोबेबिलिटी, उसको मल्टीप्लाई करके हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल क्रॉसओवर की मिल जाएगी। ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर हमारे पास कितना था, 10 + 8 18 था, और एक्सपेक्टेड हमने निकालना है। एक्सपेक्टेड कितना निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल क्रॉसओवर मल्टीप्लाई बाय टोटल इंडिविजुअल, यानी कि 1000, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22.82 आ जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ कोइंसिडेंस सी जो होगा ऑब्जर्व डबल क्रॉसओवर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड डबल क्रॉसओवर। ऑब्जर्व हमारे पास 18 था, हमने इसको 22.82 से डिवाइड कर दिया, तो 0.78 आ जाएगा। इंटरफेरेंस हमारे पास आई की वैल्यू है 1 - सी मल्टीप्लाई बाय 100, 1 - 0.78 मल्टीप्लाई बाय 100, और 0.22 × 100 आ जाएगा, और आई हमारे पास 22% निकल आएगा। अब हम शुरू से बताते हैं। जीन मैपिंग ये हमारे पास 2 पॉइंट क्रॉस का था, उससे 4 टाइप के गेमीट बनते हैं, और ये हमारे पास 3 पॉइंट क्रॉस था। नेक्स्ट हमारे पास 3 पॉइंट क्रॉस है, इससे 8 टाइप के गेमीट बनेंगे, और जिसके हम फिर डबल क्रॉसओवर सिंगल क्रॉसओवर इनके रिकम्बिनेंट गेमीट में होगा, और हम उससे करेक्ट जीन ऑर्डर फाइंड आउट करके हम इसकी वैल्यूज़ पुट करके उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे, और फाइनली हम इससे इंटरफेरेंस निकाल लेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू।